आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। और जजों के नियुक्ति में बहुत सारे मुद्दों पर सामाजिक न्याय को लोगों को सही से फैसला नहीं मिलता है, इसलिए खास करके न्यायपालिका में सामाजिक न्याय के लोगों को जज बनाने में और अदर करने के लिए माने एडवोकेट जनरल है और सब भी बनाने के लिए उसके खास करके हम लोग सामाजिक न्याय दिवस के लिए चाह रहे हैं कि यहाँ सामाजिक न्याय के लोगों को जज में भी नाम भेजा जाए, उसको हिस्सा दिया जाए। आज भी हायर जुडिशरी में 79% सीट सामान्य वर्ग के लोगों को भागीदारी मिली हुई है, पिछड़ा दलित बहुत हाशिए पर है। इस सब लोगों की भागीदारी मिलनी चाहिए, तब तक हमारा न्याय सही हो पाएगा, नहीं तो हमारा न्याय कहीं नहीं। सर, आप न्याय के मंदिर में बैठे हुए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा। आखिर ये भ्रम कहाँ है? आखिर समस्या क्यों हो रही है? आप न्यायपालिका एक पार्ट हैं, बिना आपके न्यायपालिका चल नहीं सकती, डिसीजन कोई हो नहीं सकते, उसमें आपकी बड़ी भूमिका रहती है, चाहे पक्ष या विपक्ष से कहीं ना कहीं आपकी बड़ी भूमिका होती है। फिर न्यायपालिका में इस तरह की समस्याएं क्यों आ रही है? न्यायपालिका में समस्या इसलिए रहे कि जो लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उसकी मानसिकता वहाँ उस पृष्ठभूमि के लोगों के साथ रहती है। दलित पिछड़े के साथ उसकी मानसिकता कुछ दूसरे टाइप की रहती है कि लोग उसको हमेशा दबाना, उसके पर बात पर ध्यान नहीं देना। इसलिए यह जरूरी है, किसी भी विश्व के किसी भी देश में देखिएगा, जब तक उसके लोग उसके प्रतिनिधित्व में इनकलाब हो रहा है, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में था जजों की बहाली करना। तो वो न्यायाधीश हैं, तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि भारत के संविधान में 5-6 क्लास के लोग हैं, तो हम कम से कम 6 में से कुछ करें, शेड्यूल कास्ट में से भी करें, ट्राइब में से भी करें, ओबीसी में से भी करें, अति पिछड़ा में से भी करें, माइनॉरिटी से भी करें। तो बार बार सामान्य वर्ग से करते हैं, ये 5 को छोड़ देते हैं। तो जुर्म जब बेहिसाब हुआ है, तब समझिए कि आज जाकर के इनकलाब शुरू हुआ है। और हम लोगों का आज का जो सामाजिक न्याय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के मेन हॉल में मना रहे हैं, तो ये एक दस्तक है, ये एक दस्तक है कि आपके दरवाजे तक हम पहुंच गए हैं। इसलिए आप अभी भी आप अपने में सुधार करिए, 5 नाम भेजिए, 6 नाम भेजिए, तो हर वर्ग का एक एक नाम भेजिए, क्योंकि आज सैकड़ों की संख्या में कॉम्पिटेंट लॉयर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज में मौजूद हैं, जो बिहार और दिल्ली तो छोड़ दीजिए, नीदरलैंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उनको न्यायाधीश बना दीजिएगा तो बढ़िया काम करेंगे। ऐसे वकील मेरिटोरियस लोग सभी वर्गों में हैं। इसलिए अब जो आप बहाना बनाते हैं कि मेरिटोरियस नहीं है, तो आपसे हम यही सवाल करते हैं कि आप क्यों नहीं वैकेंसी निकाल के परीक्षा ले लेते हैं? तो परीक्षा से तो बड़ा डर लगता है, वैकेंसी निकालने से डर लगता है। उनको अच्छी तरह से मालूम है कि जब वैकेंसी निकालेंगे और देश भर का SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल क्लास का लोग उसमें परीक्षा में बैठेगा, मेन टेस्ट देगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट देगा, इंटरव्यू देगा, तो हम चुना के नहीं आवेंगे। और यही डर है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन उन लोग नहीं गठित कर रहा है। इतना आवाज़ उठ रही है भारत में, देश की 90% जनता आह्वान कर रही है कि भाई ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम चुनाव का व्यवस्था, जज का तरीका बदलो, वैकेंसी निकालो, देश के लोगों को, वकीलों को बैठने का मौका दो। तो वो जानते हैं कि हम मेरिट वाले नहीं हैं, इसीलिए वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन जो संविधान के आर्टिकल 312 में है, उसको वो लाना ही नहीं चाहते। तो हम लोगों ने आज आवाज़ उठाई है और कल आगाज तक जाएगा और हम लोग ले करके। सर, पिछली बार राष्ट्रपति ने जिस तरह से सवाल उठाया था कि जिन्हें जेल के अंदर होना चाहिए वो जेल के बाहर हैं और जिन्हें बाहर होना चाहिए वो अंदर हैं, खास तौर पर उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, इसलिए उनके परिवार के लोग जेल में ही समाप्त हो जाते हैं और उनके परिवार के अंदर वो शक्ति नहीं होती, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती कि वो उनको बाहर निकाल पाएँ। तो खास करके ये मामला उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने जो कहा, क्या उसका असर हुआ? इसके बारे में संक्षेप में देखिए, कोई असर नहीं हुआ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि न्यायाधीश अगर चाह ले, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और हाई कोर्ट जो देश में है सारे हाई कोर्ट, उसका न्यायाधीश अगर चाह ले कि गरीबों को छोड़ देना है, तो एक ऑर्डर कर दे कि जितने भी लोग मैक्सिमम पनिशमेंट काट चुके हैं वो सबको देश भर का जेल इमीडिएट इफेक्ट से रिलीज कर देगा। उसमें रिलीजिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग
आजीवन कारावास या जितना मैक्सिमम ऐतिहासिक दिन के ऊपर आज हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में परिचर्चा किया। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियरी फॉर वीकर सेक्शन एंड डिप्रेस्ड सेक्शन। सो टू मच इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पटना हाई कोर्ट 1916 में बना, तब से आज तक टिल टुडे 2023 है, एक भी एडवोकेसी कोटे से शेड्यूल कास्ट का आदमी हाई कोर्ट पटना में जज नहीं बना। ये किसकी बेईमानी है? बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे, संविधान सभा को उन्होंने जब संविधान को पार्लियामेंट आरक्षण बिल, इस पे कब से चर्चा चल रहा है, आज तक ये पास नहीं हुआ है। ये हमारे समाज की जो मनोदशा है, जो सरकार है, जो जुडिशरी सिस्टम है, सबका दिखाता है कि पावर देना नहीं चाहते। हम आधी आबादी है, हमारी वजह से ही ये दुनिया है और हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जाना है। और इसके लिए सब कोई अपना अपना सब बना ले रहे हैं, लेकिन हम है जहाँ हमें कोई हमारा अधिकार नहीं देना चाहता है। और आप देख लीजिए न्यायपालिका। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।